दादा, आपने 7 बार इस विधानसभा सीट को जो है अपनी आपने कमान संभाली है और इस विधानसभा सीट को आप फर्श से अर्श तक लेके गए हैं। अब आप इस विधानसभा सीट को कैसी नजर से देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन की नगरी है, शिक्षा का अगर कहिए तो शिक्षा की राजधानी भी है। तो इन सारे महत्व को देखते हुए काशी का अपना महत्व है, लेकिन उसमें भी शहर दक्षिणी चूँकि एकदम प्रबुद्ध लोगों का ज़्यादातर यहाँ निवास है, तो उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा, आपकी जो मतलब आप वाराणसी में पहले और अब में आप क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है। अभी तो मोदी जी के आने के बाद से, योगी जी के आने के बाद से आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर कहिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कहिए, इतने पुल बन रहे हैं, इतना एक्सप्रेस वे बन रहा है। और भी बिजली के क्षेत्र में तो अब पहले जहां हमको अनशन करना पड़ता था काशी के लिए, बिजली के लिए, वहीं अब बिजली अनवरत मिल रही है। तो बहुत अंतर है। और ये भी है कि जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति के तहत अब गुंडा माफिया अपराधी तत्व तो बिल में चले गए हैं सभी, डंडे के डर से। तो अब जनता को काफ़ी राहत है। माँ बहनों को अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि वो डर करके घर से बाहर निकलें और समय रहते घर के अंदर चले जाएं। अब वो स्थिति नहीं है। बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। दादा, आप मतदाताओं को क्या संदेश देंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? मेरा तो संदेश यही होगा कि इतने सालों तक मतदान करते करते, और विशेष करके जो युवा मतदाता हैं, जो इस बार मतदाता बने हैं, उनके लिए मेरा ये आग्रह है, प्रार्थना है कि वो मतदान करने अवश्य जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें वो कि मतदान करना एक धर्म है, एक राष्ट्रीय सहायता है, कार्यक्रम है। मतदान जरूर करें। और मतदान करते समय जो कार्य विभिन्न पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस पर गौर करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। ज्यादातर लोग मतदान से पीछे भागते हैं, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करें? नहीं, अब उसमें बहुत सुधार हुआ है। पहले दूरी बहुत रहती थी मतदान केंद्र का, अब वो बात नहीं है। पहले बूथ कैप्चर होता था, वो सब बात अब नहीं है। अब ईवीएम का बटन दबाना है और लोग खुशी से जा रहे हैं। लेकिन कुछ अगर ढिलाई है तो ऐसे जो लोग हैं थोड़ा सा आलस्य करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यह एक चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व जैसा है और इसमें घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। अच्छा दादा, ये बताइए, आपकी वजह से इस इलाके में बिजली की व्यवस्था सपा सरकार में सुदृढ़ हुई। क्या अब ऐसे नेता बचे हैं जो जनता के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, सभी का ये धर्म है। जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसका ये धर्म है, ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वो जनता के हितों की रक्षा करे। उनके हितों पर कुठाराघात हो तो उसके लिए संघर्ष करें। तो ये मैंने कोई अनहोनी काम नहीं किया। जो दायित्व है, जो धर्म है एक जनप्रतिनिधि का, वो मैंने पूरा करने की कोशिश की। दादा, इस बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा और चुनाव आयोग की तरफ से जो है विधानसभा सीट पर जो वोटिंग होगी, 80 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को घर जा करके उनको बैलेट बॉक्स द्वारा जो है जो उनसे वोट लिया जाएगा। इसके उदाहरण में आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा कदम है। जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, ज़्यादा चलना फिरना उनके लिए कठिन है, ऐसे लोगों को घर पर जा कर के उनके इच्छा के अनुसार मतदान कराना, ये चुनाव आयोग का एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। दादा, ये पूछना था कि जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं दक्षिणी विधानसभा सीट को लिए चुनाव लड़ने के लिए, उनको आप क्या संदेश देंगे कि वो कितने अच्छे तरीके से काम करें और आगे बढ़े और जनता को खुश रखें और जनता के हित का काम करें? मेरा तो सुझाव यही है कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब है जनता का प्रतिनिधि।
तो जनता का प्रतिनिधि का ये दायित्व है कि जनता के सुख में दुख में उनकी हर समस्या से वो जुड़े रहें, और जुड़े ही न रहें बल्कि पूरी ईमानदारी से वो उनकी सेवा में दिखाई दें हमेशा। दादा, एक लास्ट प्रश्न ये है कि आपको कोई बड़े नेता जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए माननीय, उन लोग का कॉल आता है आपकी स्वास्थ्य को लेकर के, या कोई बड़े प्रतिनिधि जो आपको संपर्क में रहते हैं? नहीं, अभी तो मोदी जी का, योगी जी का कॉल आया था मेरे लड़के के गुजरने के बाद और उसकी बहू के गुजरने के बाद उन लोगों का कॉल आया था। उन्होंने हाथ चाल लिया, ढांढस बंधाया मुझे। जी दोनों ने ही फोन किया था। क्या लगता है दादा, इस बार दोबारा सत्ता में बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी, आना चाहिए। उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, पूरी ईमानदारी से काम किया है, तो उसका लाभ उसको तो मिलना ही चाहिए। पुनः उसको सेवा का मौका मिलना ही नहीं चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2022 में योगी जी और 2024 में मोदी जी अवश्य आएंगे सत्ता में। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।